everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. Many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So student, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, जो मेनली हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के टॉपिक में है। तो देखो स्टूडेंट, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है और आपको थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आप ये स्टैंडर्ड 7 से पढ़ते चले आ रहे हो कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, करेक्ट। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बन रहा है ना स्टूडेंट, ये बेसिकली न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, और शायद इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। बेसिकली सॉल्ट का तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बेसिकली एसिडिक सॉल्ट होते हैं जिसमें एसिड की कुछ प्रॉपर्टी प्रेजेंट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं जिसमें कुछ बेस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं जिसमें ना तो एसिड की प्रॉपर्टी है और ना बेस की प्रॉपर्टी है। तो सॉल्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की प्लेलिस्ट में सॉल्ट में। ओके, सो स्टूडेंट देखो, जब एसिड बेस रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है? क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट, एसिड की प्रॉपर्टी को बेस ख़त्म कर देता है और बेस की प्रॉपर्टी को एसिड ख़त्म कर देता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एसिड को न्यूट्रलाइज सिर्फ बेस ही कर सकता है और बेस को न्यूट्रलाइज एसिड कर देता है, और जिनके कारण रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में सॉल्ट, नमक और पानी, 2 न्यू प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ओके, देखो, इफेक्ट ऑफ बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड बता चुकी हूँ, एंड इफेक्ट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस ये भी बता चुकी हूँ। ठीक है, एग्जांपल में आप देख लो, कोई भी एसिड ले लो। देखो, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और आप एक बेस ले लो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट करा दो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो मेनली हमें कौन सा सॉल्ट मिला? न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है ना, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस और इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, अब जरा ध्यान से देखना, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, Na क्या कर रहा है, HCl को हटा दे रहा है और खुद Cl के साथ लग जा रहा है ना, मतलब Na ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं क्या बताऊँ आपको एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। आई सेड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, नॉट ऑल द रिएक्शन। ओके, तो हो गया। अब सेकंड देखो स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लो और एक बेस ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इन दोनों को रिएक्ट करो तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्ट करा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें क्या मिला? पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है। और सॉल्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड के लास्ट में, मतलब प्रीफिक्स में अगर IDE लगता है या ATE लगता है तो वो आयोनिक कंपाउंड है, और सॉल्ट क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली आप इतना समझ लेना कि अगर लास्ट में IDE लगा, देखो ना, क्लोराइड लगा है ना IDE, और सल्फेट में लगा है ना ATE, तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया स्टूडेंट कि पोटेशियम ने हाइड्रोजन को लात मार दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसमें से हाइड्रोजन को लात मार दी पोटेशियम ने, और खुद लग गया SO4 के साथ, तो ये बन गया पोटेशियम सल्फेट, और बेचारा H जो लात खाया हुआ था वो OH के साथ मिलकर के एक वाटर बन गया, H2O बन गया। ओके, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख लो
पोटेशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद लग गया SO4 के साथ, सल्फेट के साथ, तो बन गया पोटेशियम सल्फेट, है ना। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि ऐसा क्यों होता है कि पोटेशियम एक एलिमेंट है, ओके, एक मेटल है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दे इसको, या ऐसा क्यों होता है कि पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन बेचारा डिस्प्लेस हो भी जाता है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने देखा है, स्टूडेंट हमने देखा है कि जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो हाइड्रोजन को ईजिली उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब उसको लात मार के हटा सकते हैं। ओके, आप देखो स्टूडेंट, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है और ये बहुत काम की सीरीज़ है स्टूडेंट। रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। ये आपको थ्रू और 10th 11th 12th में काम देगी और इसे आपको याद करना ही है एनी हाउ। तो स्टूडेंट देख लो, हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने भी मेटल हैं, बेसिकली सिर्फ कार्बन एक नॉन मेटल है, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है, और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये भी सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। बाकी हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब सब हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से लात मार के निकाल देंगे। मतलब ये सारे एलिमेंट जो हैं, ये सारे मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा आसानी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वही तो हुआ, पोटेशियम ने हाइड्रोजन को लात मार दी और खुद लग गया सल्फेट के साथ, है ना। पोटेशियम देखो हाइड्रोजन से कितना ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना, तो ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और देखो यहाँ पर तो पोटेशियम को, मतलब स्टूडेंट सल्फेट को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, लेकिन पोटेशियम बोलता है भाई साहब आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मेरा तो काम ही है खुद में से इलेक्ट्रॉन किसी को देना, क्योंकि मैं मेटल हूँ और मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है खुद में से किसी को इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। आप पढ़ोगे 3rd चैप्टर में, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है मेटल्स और नॉन मेटल में, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो हुआ क्या स्टूडेंट, पोटेशियम एक मेटल है, ये फट से इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे दिया, तो सल्फेट को इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए सल्फेट ने क्या किया, पोटेशियम को खुद को अपने पास बुला लिया और पोटेशियम लग गया सल्फेट के साथ। और ये जो गेम चेंजिंग आइडियाज़ है स्टूडेंट, ये बहुत सारे रिएक्शन में काम आता है। देखो इधर भी वही हुआ है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, देखो सोडियम है ना हाइड्रोजन से ऊपर, तो सोडियम बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा Cl को, और Cl को H से इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए Cl ने क्या किया, सोडियम को बुला लिया खुद के पास, ये लग गया NaCl, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का या तो डोनेशन होना या शेयरिंग होना या लूज होना, इसे ही तो हम कहते हैं स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन। और तभी तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन खुद में से, एटम खुद में से या एलिमेंट खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे या किसी से ले या शेयर कर ले, है ना। तो यहाँ तो बहुत आसानी पड़ रही है ना क्लोरीन को, सोडियम खुद ऑफर दे रहा है, तो क्लोरीन को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हाइड्रोजन से, इसलिए ये इसके साथ लग गया और ये सोडियम क्लोराइड बन गया, है ना। मतलब इन दोनों का नमक और पानी बन गया। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि मेनली जो सॉल्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।